अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इनकलाब फरीद। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ड्राइव। उसमें एक छोटा सा स्टार्ट में ही एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक रिसर्च है। आज की नहीं है, 1940s की है। एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, हार्लो। तो उन्होंने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट किया कि किस तरह के इंसान का है जो है ना बिहेवियर चेंज होता है और लर्न करता है किस तरह। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 बंदर सिलेक्ट किए। 8 बंदर लेके मंकीज़, तो उनको उन्होंने बंद कर दिया केज में, और साथ ही उनके ना एक पज़ल छोड़ दिया, एक मैकेनिकल छोटा सा पज़ल को सामने नज़र आ रहा है। इसमें यह था कि एक पिन थी, उस पिन को निकालना था, जो हुक है हुक को स्लाइड करना है और फिर ये कवर ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा पज़ल है, हमारे लिए तो है, लेकिन मंकीज़ जो थे अब उनके लिए तो ये इतनी आसान नहीं है। तो खैर उसको, उन मंकीज़ को इस पज़ल के साथ छोड़ के केज में बंद करके उन्होंने 2 हफ्तों के लिए 8 जो थे बंदर उनको टेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया कि ये क्या करते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो बंदर थे वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू हो गए, उस पज़ल को सॉल्व करना शुरू हो गए। और देखते देखते पता ये चला कि जब 13वां-14वां दिन आया, जो एंड ऑफ द सेकंड वीक, तो उन्होंने देखा वो बड़ी आसानी से, बड़ी इंजॉय से, बड़े डेडिकेशन के साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, कोई उन्हें टेंशन नहीं थी, और वो बड़े अच्छे से ना पज़ल को बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर रहे, वो सॉल्व कर रहे थे। तो अब जब ये चीज़ उन्होंने देखी तो वो बड़े हैरान रहे कि यार, ना तो हमने इन्हें कोई एक्सटर्नल प्रेशर दिया है कि चलो भी पज़ल सॉल्व करो, ना इन्हें कोई हमने रिवार्ड मैकेनिज़्म के साथ देखा है कि चलो जी हम इन्हें कोई खाना देंगे कोई पज़ल सॉल्व करने पे। तो कोई किस्म का किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बगैर ही ये पज़ल खुद ही बड़ी शौक़ से जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक तब सरप्राइज़ था। तो क्योंकि अब देखें, उस वक्त 2 थे ड्राइव्स जो कि ह्यूमन बिहेवियर को वो देखने के लिए चेक करते थे कि 2 ड्राइव्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर जिनसे इन्फ्लुएंस होता है। एक है इंटरनल ड्राइव, जिसको बायोलॉजिकल ड्राइव कहते हैं। वो ड्राइव क्या है कि भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, ये इंटरनल है। आपको भूख लगेगी तो इससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। भूख है, प्यास है, इसी तरह से बाकी ह्यूमन नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, तो उनको पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी करेगा। तो ये एक इंटरनल ड्राइव है। एक्सटर्नल ड्राइव ये है कि जी आप काम करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। ये काम फिर इसलिए बंदा करता है कि चलो भी मुझे पे मिलेगी, मुझे उसकी अर्निंग होगी। तो ये रिवार्ड मैकेनिज़्म एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल आपको रिवार्ड दिया गया है तो उस लालच में आप काम कर रहे हैं। एक तो अंदर से भूख लगी तो उसने, ये वो इंटरनल थी, ये एक्सटर्नल है। तो ये एक थर्ड थी कि यहाँ तो कोई ना, तो अंदर से कोई उन्हें भूख की कमी हो रही थी तो उन्होंने वो पज़ल सॉल्व करना शुरू किया। भूख तो उन्हें, वो तो खाना तो उन्हें वैसे ही मिल रहा था। और दूसरी बात, ना उन्हें एक्सटर्नल कोई रिवार्ड था कि उन्हें कोई कुछ मिलेगा, कोई एक्सटर्नल भी प्रेशर कोई नहीं था कि उन्हें अगर वो पज़ल सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको डांटेंगे या उनको कोई सज़ा मिलेगी। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये कौन सी ड्राइव थी जो उन्हें इतनी मज़े के साथ वो पज़ल सॉल्व करा रही थी? फिर उन्होंने ये चीज़ देखने के लिए उन्होंने एक और चीज़ टेस्ट की। अब उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने देखा कि एक मंकी को कि अब वो पज़ल एक दफ़ा सॉल्व कर रहा है, तो फिर उन्होंने ये किया कि उसको एक केला दे दिया। तो फिर उन्होंने देखा कि पहले से भी अच्छे से फ्रीक्वेंसी से वो जो है ना सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं मंकीज़, कि जब उन्हें केले की लालच है तो जैसे ही उन्हें केला मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाती है। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ, जैसे ही उन्होंने केला बंद किया तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डल हो गई। पहले तो उन्हें केला भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो बड़ी अच्छी से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक देखा कि एक थर्ड ड्राइव है जो कि है ड्राइव ऑफ जॉय, मतलब खुशी की। कोई काम ऐसे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ होती है जब आपको ना उससे पैसे मिल रहे हों, जब किसी काम के ना आपको पैसे मिल रहे हों, ना वो काम आपकी भूख ख़त्म कर रही हो, लेकिन फिर भी आपको उस काम के करने में दिलचस्पी पैदा हो जाए। वो क्यों होती है? जब आपको उस काम से खुशी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक ड्राइव है, थर्ड ड्राइव, जिसमें आपको उस काम में ना तो पैसे मिले हैं, ना आपकी भूख ख़त्म हो रही है, ना आपको किसी और चीज़ का लालच है, बल्कि आप तो इन सारी चीज़ों से आउट हो जाते हैं कि आपको भूख भी लगती भी है तो फील नहीं होती जब आप काम ऐसा कर रहे हो जब जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी हो रही है। तो ये जो थर्ड ड्राइव है, इस पे ये मोस्ट इग्नोर्ड ड्राइव है, जिसको ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग, अगर हम हमारे बच्चे हैं, अगर हमने उन्हें पढ़ाना है तो हम इस ड्राइव से नहीं, हम उन्हें क्या कहते हैं कि पढ़ के लाओ, हम आपको पिज़्ज़ा देंगे, हम आपको ये कैंडीज़ देंगे। ये जो ड्राइव है ये एक्सटर्नल ड्राइव है,
जो उनमें हम एक्सटर्नल ड्राइव से हम उन्हें करते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ों में होता है, अगर एम्प्लॉयज़ को हम कहते हैं कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको जो है ना पे इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये जो है ये एक्सटर्नल ड्राइव है। इससे क्या है कि वक्ती तौर पे उसकी मोटिवेशन में इजाफा होता है, उसके काम करने की परफॉर्मेंस में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने से ज़्यादा ख़राब कर देगी। लेकिन जो थर्ड ड्राइव है वो क्या है कि आपने काम की नेचर ऐसी करनी है, आपने इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि उस काम को करने के लिए उस बंदे की दिलचस्पी पैदा हो जाए। और जब दिलचस्पी पैदा होगी तो उसको फ़िक्र नहीं होगी कि मुझे भूख लगी है, फ़िक्र नहीं होगी कि मेरी पे बढ़ रही है, फ़िक्र नहीं होगी कि मुझे इस पे कैंडीज़ मिलेंगे। तो अगर वो बच्चा है तो वो पढ़ेगा, तो स्टडीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कराएं। वो जो थर्ड ड्राइव है उसको एक्टिवेट करें बच्चों में। तो इसी तरह एम्प्लॉयज़ में ये जब तक थर्ड ड्राइव नहीं आती तो एफिशिएंसी जो है वो एक्सीलेंस की तरफ नहीं जाती। तो ये छोटा सा लेसन था, मैंने इस बुक में पढ़ा, अभी तो सारी बुक रहती है पढ़ने वाली, तो ये मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।